अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दो इंतहाई अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खबरें जो हैं वो यकीनी तौर पर आपके दिमाग पर सवार होकर आपको बताएंगी कि किस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किसी की जान का दुश्मन भी बन सकता है। लिहाजा मैं इसलिए तमहीद बांध रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आजकल एक रवाज बन चुका है कि अपनी खबरों को ज़्यादा व्यूज़ दिलवाने के लिए, सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए, येलो जर्नलिज्म फैलाने के लिए हम वो खबरें देते हैं जिसकी वजह से किसी की जान तक खतरे में आ जाती है। तो इसी हवाले से 17 जुलाई को इंग्लैंड में मुजाहरे हुए थे और इंग्लैंड में 3 लड़कियों के कत्ल पर एक पूरा बरतानिया जो है लरज़ उठा था और वहाँ पर मसाजिदें सेव नहीं रहीं, बहुत सी हलाकतें हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी। उस सब के पीछे एक मास्टरमाइंड जिसका नाम सामने आया है, वो आपको जान के हैरानगी होगी कि वो किसी और जगह से नहीं बल्कि पाकिस्तान से वो शहरी थे। पाकिस्तानी शहरी ने एक पोस्ट की जिसकी वजह से ITV पर और वहाँ पर मौजूद दीगर मीडिया ने उस एक पोस्ट को पिक किया और उस पोस्ट को जब चलाया गया उसकी वजह से दाएं बाजू वाली जमात ने बाकायदा तौर पर सड़कों पर आकर और मुजाहरे करके और अमलाक को नुकसान पहुँचा के, मसाजिद को नुकसान पहुँचा के, मुसलमान पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचा के वहाँ पर जो हालात पैदा किए वो आप सबके सामने थे। और उस एक शख्स जो कि पाकिस्तानी है उसका नाम जो सामने आया है ज़राए के ज़रिए वो है फरहान आसिफ। फरहान आसिफ वो शख्स हैं जिन्होंने ये पोस्ट की थी 17 जुलाई को और इन्होंने ये पोस्ट की थी कि बरतानिया के शहर साउथ कोर्ट में 3 खवातीन को खंजर मारकर हलाक किया गया है। 17 साल अलाती को इंग्लैंड के इलाके साउथ कोर्ट में चाकू मारने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ये खबर उन्होंने दी थी जिस पर दाएं बाजू की जमात ने बाकायदा तौर पर ना सिर्फ मुजाहरे किए बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बाद वहाँ पर बहुत सी जानें गईं और बहुत सी जानों के ज़िम्मेदार ये फरहान आसिफ को करार दिया जा रहा है। और खबर यहीं पर रुकती नहीं है, खबर इससे भी आगे है और इससे आगे जो खबर है वो भी आपको बताते चलते हैं कि अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में मौजूद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और उस हवाले से जो तफसीलात ज़राए के ज़रिए हम तक पहुंची हैं उसमें अभी तक ये चीज़ यकीन दहानी के साथ नहीं कही जा रही कि क्या उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा इंग्लैंड की तरफ से किया गया था या पाकिस्तानी लॉ एंड एनफोर्सिंग एजेंसीज ने अपनी मदद आप ताईं ये गिरफ्तारी की है। ये अभी खबर आना बाकी है, लेकिन आपको याद होगा चंद रोज कबल मरियम नवाज और नवाज शरीफ से बरतानी सफीर ने मरी में मुलाकात की थी और उस मुलाकात का अहवाल जो सामने आया था वो लॉन्गर पार्टनरशिप और लॉन्गर रिलेशन थे। उसमें ऐसी किसी बात का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब इतलात ये है कि चूंकि ये एक साइबर क्राइम का एक्ट है तो इसे FIA के हवाले कर दिया गया है। और अब नाज़रीन ये मामला इससे अगली जो इससे जुड़ी खबर है वो ये है कि आपको याद होगा कि एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा बरतानिया से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ और एक महसूस जमात के लिए प्रोपेगेंडा करते थे, एक महसूस जमात के लिए अपनी फ़ौज के खिलाफ एक बगावत पर उकसाने के हवाले से वो आगे आगे बढ़कर अपने बयानात देते थे जिस पर उनका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है। और एक और शख्स हैं हैदर मेहंदी जो कि बरतानिया में तो नहीं लेकिन किसी और जगह से वो भी इस एक काम में पेश थे। और अब खबर सबसे बड़ी ये है कि ये एक कार्रवाई जो की गई है उसके एवज बरतानिया से दोनों माफ़ कीजिएगा सिर्फ जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के तौर पर ज़राए का दावा है कि मांगी जा सकती है। और अगर ये गिरफ्तारी मिल गई तो ये पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि ये इस हवाले से आदिल राजा की चूँकि वाइफ जो है वहाँ पर सिटीज़न हैं और वहाँ पर वो जॉब भी कर रही हैं तो इस
حوالے سے انہیں وہاں سے یہاں پر لانے کے لیے بہت سے مسائل موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بانی ایم کیو ایم جب وہاں سے بیٹھ کے تقاریر کیا کرتے تھے تو اس وقت بھی یہ پاکستان میں کھلبلی مچتی تھی کہ کسی طریقے سے الطاف حسین کو وہاں سے یہاں پر لایا جا سکے۔ بے شمار کیسز سامنے آئے، منی لانڈرنگ کے کیسز سامنے آئے، دیگر کیسز سامنے آئے، لیکن قوتیں پھر بھی ناکام رہی انہیں پاکستان لانے میں۔